तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी की 4 सीटें आई थी और उसका वोट शेयर रफली 19% था। इस बार जब हम ग्राउंड पे पोलिंग करते हैं तो इस बार सेंटिमेंट जो सीट्स का भी है वो ज़्यादा होने की पूरी स्थिति है और वोट शेयर भी 20% क्रॉस करेगा। तो आज की स्थिति में तेलंगाना में बीजेपी को 2019 से ज़्यादा सीट आने की स्थिति है। कर्नाटका के अंदर जेडीएस और बीजेपी का अगर अलायंस हो जाता है तो फिर वो स्वीप करने की स्थिति में होंगे कर्नाटका में, क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका आता है, मैसूर और ये सब जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर भी आप ये एक पॉइंट पाएंगे कि नन ऑफ दीज कांग्रेस का जो वोट है वो सीट नहीं कन्वर्ट कर पाएगा अगर जेडीएस भी साथ में आ जाएगी। तो कर्नाटका में भी बीजेपी अगर जेडीएस के साथ अलायंस करेगी सो इट विल डू वेरी वेल। अब मैं बात करता हूँ, आता हूँ तीसरे राज्य में तमिलनाडु की, जिसकी बहुत बात नेशनल मीडिया में हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस है। मैं तमिलनाडु में 5 दिन ट्रैवल कर रहा था। इस बार तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी की एक्सेप्टेंस है। 2019 में बीजेपी की एक्सेप्टेंस नहीं थी। इवन मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जहां पे प्रॉपर तमिल बोलने वाले लोगों ने बोला है कि राम जब 22 जनवरी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हम लोग ने हमारे गांव में भी दिया जलाया था। सो जो कहा जाता था कि रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के भगवान है, साउथ का कल्चर अलग है, वो सब एक मिथ्या है। साउथ के अंदर भी राम इतने इंटेग्रल हैं। तो इस बार बीजेपी का पिछली बार 3% वोट शेयर आया था, इस बार वोट शेयर बीजेपी का मिनिमम 14-15% तमिलनाडु में आ सकता है। अब सीट्स कितनी कन्वर्ट होगी पूजा जी, वो निर्धारित होगा कि अलायंसेस कैसे होते हैं। तो अभी कहना उसमें मुश्किल होगा, पर कई सीट्स पे बीजेपी कॉन्टेस्ट में है। पर बीजेपी ने एक बड़ा बैरियर तमिलनाडु के अंदर क्रॉस कर दिया, मेंटल बैरियर। दैट मेंटल बैरियर वाज कि इसको एक अछूत पार्टी के रूप में कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। नाउ एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग मोदीज विजन। बीजेपी को हमेशा हिंदी बेल्ट की पार्टी वो अब दिन गए। अगर आपको याद होगा 2014 के अंदर बीजेपी को 90% सीट्स मिली थी 60% ज्योग्राफी से, जो लार्जली आप कहते हैं हिंदी हार्टलैंड। 2019 में नॉन हिंदी हार्टलैंड के जितने भी आप टेरिटरीज उठा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी को पिछली बार 10 सीट आई थी 2014 में, 2019 के अंदर बीजेपी को 17, एनडीए को 17 सीट आई थी। विच मीन्स कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट जहां कोई हिंदी मेजोरिटी नहीं है, मोस्टली कहीं क्रिश्चियन है, कहीं ट्राइब्स हैं, वहां बीजेपी डोमिनेट की थी। वाई? बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मोदीज विजन, दीज 3 पॉइंट्स। इसके साथ अगर मैं उड़ीसा में आऊं तो पिछली बार बीजेपी को 8 सीट आई थी, जो 2014 से ज्यादा है। बंगाल में बीजेपी को 2019 में 18 सीट आई थी, जो 2014 के सिंगल डिजिट से ज्यादा है। तमिलनाडु तेलंगाना के अंदर बीजेपी को 4 सीट आई थी, जो 2014 की 0 या 1 से ज्यादा है, 1 अराउंड से ज्यादा है। सो इफ यू लुक एट इट, 2019 में बीजेपी ने अपनी वो पूरी छवि तोड़ दी कि वो एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी है। और अब बीजेपी 2024 के अंदर, बीजेपी से मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी अपनी जो वोट लेके आएंगे वो सबको चौंका देंगे, जिस तरीके से मेरी राजनीतिक समझ कहती है। आप बोलते हैं कि फोकस जो है अभी साउथ पर ज्यादा है बीजेपी का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी, तमिलनाडु को लेकर वहां अन्नामलाई काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मानेंगे आप कि जो अभी पिछले कुछ साल के अंदर जो भी बीजेपी ने किया है, सेनेगल की स्थापना की है, वो है, राम मंदिर की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पर कई बार साउथ में गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी इसको? देखिए इम्पैक्ट तो हो रहा है, क्योंकि देखिए द्रविडियन पॉलिटिक्स का जो कोर होता था वो इस बात का होता था कि कोई भी अगर नेशनल पार्टी आती थी, उसको जितनी भी रीजनल पार्टीज थी, एआईएडीएमके, डीएमके और बाकी की सब पार्टीज थी, वो उसको नेशनल पार्टी को कभी आने नहीं देती थी। और एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट द्रविडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कल्चर, फ्रॉम दी सनातनी कल्चर। वो बैरियर अगर किसी एक लीडर ने तोड़ा है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। सो आज सनातन की एक्सेप्टेंस तमिलनाडु के अंदर हुई है, जो पिछले इतने सालों के अंदर नहीं हुई थी। सो दैट बैरियर हैज बीन ब्रोकन। अब सीट कन्वर्जन मैटर करता है कि क्या वोट्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाते हो कि नहीं। बट मैं आपको यह बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं ग्राउंड से कि बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ फ्यूचर इन तमिलनाडु। एंड इन 2024 इलेक्शंस आप ये जरूर देखेंगे कि जो वोट शेयर बीजेपी का होने वाला है वो मिनिमम 15% होगा। और एआईडीएमके जयललिता के बाद में एक रिसीडिंग पार्टी है, 2 भागों के अंदर टूट चुकी है। तो अगर बीजेपी 15% का वोट शेयर क्रॉस कर लेगी तो जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, उस नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के पहले आप ये पाएंगी कि कई एआईडीएमके के जो लीडर्स हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज वन विल बी डीएमके led alliance and other might be BJP led alliance. So BJP in Tamil Nadu, from becoming the junior partner of AIDMK, might end up becoming the leading partner of the alliance in run up to the next assembly election, provided कि 15% मिनिमम वोट शेयर इस बार आए, जिसके चांसेस 80% से ज्यादा है। अब एक सवाल ये भी है कि जो लोकल इश्यूज होते हैं उनका इस इलेक्शन पर कितना इफेक्ट बिल्कुल भी पड़ेगा? नहीं।
ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये इलेक्शन किसी की सड़क ठीक नहीं है, लोकल एमएलए की खराब है, ये सब नहीं। ये बात, लेकिन जो लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज भी वैसे नहीं, सड़क और पानी वाले। आप साउथ की बात कर रहे हैं, वहां पर ये हिजाब वाला बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर हम बात करते हैं अभी चंडीगढ़ के अंदर जिस तरीके से मेयर के चुनाव को लेकर के बात उठी है, फिर हिमाचल के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या इन सब चीजों से बीजेपी की छवि को कोई असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी की छवि को असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, पर नरेंद्र मोदी जी की छवि को कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर एक यूनानिमिटी है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर है, बाकी पॉलिटिक्स है। तो ये चुनाव बीजेपी का चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है, और नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए बीजेपी एक पार्टी है।